नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। चाईबासा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों के नापाक मंसूबे पर फिर से सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। आपको बता दें, नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागे नंगरिया और अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा और कोल्हान इलाके में भ्रमणशील हैं। इसी को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें चाईबासा पुलिस, कोबरा 209 बटालियन, 203 बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की कई टीमें एक जॉइंट ऑपरेशन इन क्षेत्रों में चला रही है। इसी दरमियान चाईबासा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को एक आज सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी नक्सल संगठन के शीर्ष नेता अजय महतो अपने दस्ते सदस्यों के साथ सारंडा क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसी आज सूचना के आलोक में सुरक्षा बलों की एक जॉइंट टीम गुआ थाना क्षेत्र के आसपास पहाड़ी जंगली क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी क्रम में रोआम रोड के बीच गंगदा के समीप सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों ने एक आईडी बम लगा रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर बम निरोधक दस्ते की मदद से उसे उसी जगह पर विनिष्ट कर दिया। आईडी को डिटेक्ट करने में सीआरपीएफ की डॉग स्क्वाड टीम और झारखंड जगुआर की बीडी टीम की अहम भूमिका रही। डॉग स्क्वाड टीम और झारखंड जगुआर की बीडी टीम दोनों का काम होता है आईडी का पता लगाना। सीआरपीएफ डॉग स्क्वाड खास नस्ल के इन डॉग्स को इस कदर ट्रेंड किया जाता है कि वो नक्सलियों के छिपाए हुए बम लगाए हुए उनको आसानी से वो पहचान लेते हैं, फिर बम निरोधक दस्ते उस बम को नाकाम कर देते हैं। ये डॉग कमांडो सिर्फ ड्रग्स और विस्फोटक को सूंघकर ढूंढने में ही सक्षम नहीं होते, बल्कि नक्सलियों और आतंकियों से मोर्चा ले रहे जवान इन्हें हमला और जासूसी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, माओवादियों ने एक 20 केजी और एक दूसरा 5 केजी का आईडी लगाया हुआ था। आप वीडियो में देखिए किस तरह से आईडी बम के विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। माओवादियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस आईडी बम को सड़क पर लगा रखा था, मगर सुरक्षा बलों ने उनके नापाक मंसूबों पर फिर से पानी फेर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इलाके में ऐसे पक्की सड़क में आईडी बम लगाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा किस तरीके से कुछ सालों से लगातार माओवादियों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में नक्सली काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और जगह जगह आईडी बम बिछा रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहें और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा सकें। आपने कल ही देखा होगा किस तरीके से मैंने दिखाया कि गोलकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भी आईडी बम बरामद किया गया सर्च ऑपरेशन के दौरान। हमेशा से आईडी बम ऐसे इलाके पे लगाए जाते हैं जिन इलाकों पे माओवादियों की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। उन नक्सल प्रभावित इलाकों के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर पगडंडियां होती हैं, जहां पर कच्चे रास्ते होते हैं, उन इलाकों में सबसे ज़्यादा इससे पहले भी आपने देखा होगा कि आईडी बम माओवादियों के द्वारा बिछाए गए होते हैं। कारण बस इतना होता है कि वो उस इलाके में रहते हैं और उस इलाके में सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन ना चलाएं। अगर सुरक्षा बल के जवान उन जंगलों में दाखिल भी होते हैं तो उन्हें रोकने के लिए आईडी बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादी लगाते हैं। लेकिन देखिए, काफ़ी सालों के बाद इस तरह से माओवादियों के द्वारा सड़कों पर आईडी बम बिछाया गया। एक तरह से कहे तो पक्की सड़क पर आईडी बम बिछाने के मामले की अगर बात करें तो कई सालों के बाद ही आपको इस तरह से आईडी बम देखने को मिल रहा है, जो सड़क किनारे, पक्की सड़क किनारे माओवादियों ने बिछाए थे। यानी कि एक तरह से कहें तो माओवादी काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और सुरक्षा बलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, कई बड़े इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों के पास या करो या मरो की स्थिति बनी हुई है, कह सकते हैं, क्योंकि भारत के जो गृह मंत्री हैं उनका ये कहना है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में एफओबी कैंप बनाए जा रहे हैं, नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है और इस तरह से जो है उनके लगाए गए आईडी बम को भी डिफ्यूज किया जा रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में कई मुठभेड़ भी देखने को मिल सकती है। मगर सोचिए, ये इस आईडी बम की चपेट में अगर हमारे सुरक्षा बल के जवान आ जाते तो एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि इन्हीं रास्तों के द्वारा सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन के लिए जाते हैं, उनके काफिले आते हैं और ऐसे में घात लगाकर आईडी बम विस्फोट करने के फिराक में माओवादी थे, मगर पहले ही
इस तरह से आईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया और विनिष्ट कर दिया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।